हमरी भागाव वाले। गुडुआ हीरोइन को लेके अपने बाप के पास जाइए और हीरोइन और गुडुआ के बाप से कहिए कि हम गुड्डू जी के साथ खुश हैं। ओके बाद गुडुआ लात मार के ना वो हीरोइन को बाहर कर दिए। कैसन लीला है तुमरी भगवान, हमारी बेटिया को भागो वाली बनाए के अभागा कर दिए। हमारी बिटिया कितनी खुश रही गुडुआ के साथ, कितने आस की जोत जलाए रही मन में कि गुडुआ सुधर जाइए। सब चकनाचूर कर दिए भगवान। मन तो करा था कि गुडुआ की हड्डी पसली चकनाचूर कर दी। अब हम कैसन बताइए हमरे रुंझन का। नहीं हम आज ही ओका बताई दे। हाँ, हम आज बताई उनका। अबे कुक्कन जब्बो, अबे मिठाई बांटो बेटा पूरे कन्नौज में मिठाई। हाँ भैया क्या बात है, आज बहुत प्रसन्न बहुत खुश लग रहा है। बड़ा खुशी का दिन है। अबे आज हमारी अम्मा कोमा से बाहर आ गए हैं बेटा। क्या बात कर रहे हैं भैया, क्या बात कर रहे हैं। लो दीदी, देखो तमाशा नई फिल्म के हीरो हीरोइन का। हम तो कह रहे हैं कि ई देखो, अरे ये भागो वाली के मतलब बोझा रानी के भाग का कमाल तो देखो। ये भगवान भी ना अरे खेल खिलावत रहे थे। हाँ बेटा मिठाई बांटो, रुकना नहीं है, हाथ रुकना नहीं चाहिए। ये लो लाओ लाओ डब्बा लाओ, ये वाला ले लो बेटा लाओ। सुनो 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 रुको रुको, ये मिठाई ले लो और अंदर बांट देना। बड़ी मामी, ये लीजिए मिठाई। गुड्डू की माँ को होश आ गया है। मैं कहता हूँ अब ये पकोड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या हो भैया, मिठाई खाना है क्या? अरे नहीं बंटू, भाई पकोड़ा खाने के लिए इसलिए मन नहीं कर रहा है क्योंकि अपनी भागो वाली ने अपने भाग का कमाल दिखाना शुरू कर दिया। सही कह रहे हो भैया, देखो बिल्लू रानी का चेहरा भी मुरझा गया है। अरे गुडुआ की अम्मा को कितनी मुश्किल से बेहोश कराया था, और देखो ये इस उसरा रुंझुन नाम का गवाही सब कुछ चौपट कर दिया। क्या अम्मा सब अच्छे से हो गया ना, सब हॉस्पिटल में बढ़िया से? अबे अस्पताल में रुंझुन मिश्रा ने जाते दीनानाथ शुक्ला के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ते दीनानाथ शुक्ला ने पूछ लिया कि तुम खुश हो के नहीं गुड्डू के साथ। सोचो रुंझुन शुक्ला ने क्या कहा होगा। अरे पूछो तो सही क्या कहा होगा। क्या कहा? उसने कहा कि वो हमारी धर्म पत्नी और हमसे खुश है। और एक बात, हाँ भैया, अबे जो तो हमको समझ में नहीं है हुआ कैसे। अबे रुंझुन मिश्रा ने हमारी अम्मा के पैर छुए और पैर छूते ही हमारी अम्मा कोमा से बाहर आ गई। साला हमको अभी तक समझ में नहीं हुआ कैसे। अरे तो बहुत बढ़िया हुआ ना भैया। बहुत ही बढ़िया हुआ यार। अरे गुड्डू भैया बधाई हो, आपकी अम्मा ठीक हो गई। मैं कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस गुड्डू। गुड्डू देखो,
अब जब सब ठीक ही हो गया है तो भाई अपने बयान से तुम पलटना नहीं, अपना वादा याद रखना है। अबे कौन सा वादा? अरे क्या बात कर रहे हो गुड्डू? अरे पांडे निवास से निकलने का वादा, हमारा घर छोड़ने का वादा। आए है गुड्डू शुक्ला, अपने बात से मुकरिए तो नहीं ना? अरे टेंशन ना लो, हमारा नाम गुड्डू शुक्ला है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पांडे निवास को खाली कर देंगे। हम अपना वादा पूरा करेंगे बस। रंजन, क्या हुआ अम्मा? ऐसे का देख रही हो? गुड्डू छोड़ के भाग गयो ना? हमको पता रहा हम मौका पाते ही धोखा देगा। बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल के अच्छा नहीं किया उसने। ये क्या बोल रही है अम्मा? किसने कहा तुमसे ये सब? हमको पता है, सब पता है। आज तुमने मामा मामी या पंचायत कर रहे, हम सब सुन लिए। मतलब वो गुड्डू शुक्ला तब से नाटक कर रहा था और वो रानी सोचिन कि हमरे गुड्डू शुक्ला तो सुधर गए हैं। फटफटिया पे चढ़ के खुशी खुशी चल दी अपने ससुर के यहाँ, कहने के लिए कि हम गुड्डुआ के साथ खुश हैं। अरे बेटिया, ये सब हमरे कारण हो रहा है। हमारे गुनाह की सजा तुमका काटे का पड़े थे। अरे हम फिर से तुम्हारी जिंदगी नरक बना दिए बेटी, हमका माफ कर। अरे माँ चुप हो जाओ। देखो तुम फिर वैसी बात करने लगी। हाँ, हमको बिल्कुल पसंद नहीं। हर बात में अपने आप को दोष देने लगती हो। कुछ नहीं हुआ अम्मा, तुमने गलत सुन लिया होगा। मामा मामी लोग कुछ और बोल लिए होंगे और तुम्हें कुछ और समझ में आ गया होगा। पता है अम्मा, उनकी माँ कोमा से बाहर आ गई है, अब बातचीत करने लगी है। ये देखो मिठाई भेजी है उन्होंने, हमको बोले कि घर में जाके सबको बांट देना। सच कहा तो बिटिया? हाँ अम्मा, बिल्कुल सच कह रहे। ये हमरी भागो वाली के भाग के असर है, नहीं तो का गुड्डू का दिमाग और वही के परिवार की किस्मत बदले लगी है। पता है अम्मा, आज हमको वो मिला जिसका हमको बरसों से इंतजार था। हाँ बेटिया? माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद। तुमको पता है वहाँ हॉस्पिटल में गुड्डू जी के माँ और पापा जी ने हमको क्या कहा? हमको बोले कि हम उनकी बहू नहीं है, कि बेटी है। इसलिए देखो अम्मा, तुम अपने आप को दोष देना छोड़ दो। वही बात जान लो कि हमारी खुशियों की वजह सिर्फ तुम हो। अगर हमारी खुशी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मा, हम तुमसे जो कह रहे हैं वो सच तो है, लेकिन आधा सच।
हमारे इस आधे सच के साथ तुम्हारी खुशी जुड़ी है ना अम्मा, इसलिए हमसे तो अब तुम्हारी झूठी खुशी भी बर्बाद होते नहीं देखी जाती। बस इसीलिए तुमसे झूठ बोल रहे हैं, केवल तुम्हारी खुशी के लिए। साला किस चक्र में फंसते जा रहे हैं हम, समझ में नहीं आ रहा। अम्मा ने रंजन को बेटी बना लिया, अब हम कैसे करें? क्या कर रही हो? आपका सामान पैक कर रहे हैं। हमको भी नजर आ रहा है हमारा सामान पैक कर रही हो, लेकिन सामान कहाँ पैक कर रही हो? जिससे आपको तकलीफ ना हो, आप आए अपना सामान लें और निकल जाएं। यही प्लान था ना आपका? आपके पापा जी हमें स्वीकार कर लें, वो ये जान जाए कि हम आपके साथ खुश हैं, फिर आप हमें और इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे। जय, आपका प्लान सफल हो गया। बैग रखो, बैग नीचे रखो, नीचे रखो। तुमसे किसने कहा सब? कोई और कहता तो शायद हम विश्वास नहीं करते। हमने अपने कानों से सुना, आप मामा लोगों को उस प्लान के बारे में बता रहे थे, अपने पापा जी से मिलवाने के प्लान के बारे में। मतलब तुम्हें मालूम था कि हम तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं तुम्हारे साथ, और फिर भी तुमने हमसे कुछ नहीं कहा। क्यों कहते? थोड़ी देर के लिए ही सही, आपने हमें अपनी पत्नी का दर्जा तो दिया। मामा लोगों को पता था, आपको पता था, और हमें भी पता था कि ये छल है, धोखा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, पूरे समाज के सामने हम पति पत्नी थे। सलम को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब तुमको सब कुछ मालूम था, फिर तुमने दीनानाथ शुक्ला से झूठ काहे बोला? काहे बोला उसको झूठ कि तुम हमारी धर्मपत्नी हो, हमसे खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है तुमको। तुम चाहती तो हमसे बतला ले सकते थे, सच्चाई बयान कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं की। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि तुम गुड्डू शुक्ला से डर गई। डर गए थे, लेकिन आपसे नहीं, उस इंसान से डर गए थे जो अपने बेटे से अलग होने से दुखी, उसकी भावनाओं से डर गए थे जो अपनी पत्नी का कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। हम उसे एक और झटका नहीं दे सकते थे। वैसे भी ये लड़ाई हमारी अपनी, हम इसमें किसी और को शामिल क्यों करें? हमारी अम्मा ने किसी को दुख देना, किसी के साथ छल करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं सिखाया है। जितना हो सके दूसरे की मदद करना सिखाया। अगर हमारे छोटे से झूठ से उन्हें खुशी मिलती है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आपका सामान पैक हो चुका है, थोड़े से कपड़े बचे हैं जो हमने धोने के लिए डाले। कुक्कन झब्बू को भेज दीजिएगा, वो आके ले जाएंगे, क्योंकि आप में तो हिम्मत होगी नहीं यहाँ आने की।
गुड्डू शुक्ला की मर्दानगी को ललकार रही हो तुम। हम में हिम्मत नहीं है, हम में। हाँ, नहीं है। अगर आप में हिम्मत होती तो आप उस चैलेंज को जरूर स्वीकार करते। आप डर गए थे कहीं आप सच में 30 दिन में बदल ना जाए, कहीं आप सच में 30 दिनों में एक अच्छे पति जैसा व्यवहार न करने लगे। अगर आप में हिम्मत होती तब चैलेंज जरूर स्वीकार करते, उसे डर कर भागते नहीं। डर के भागते नहीं, हम डर के भागते नहीं। साला पहाड़ में गई तुम और पहाड़ में गई तुम्हारी चुनौती। हमको तुम जैसी औरत के मुंह ही नहीं लगा। ये भी एक तरीका होता है अपने डर को छुपाने का। तुम बहुत बड़ी ढीठ हो, बहुत बड़ी ढीठ। हमें भैंस के आगे बीन बचाना तुमरे जैसे बात करना था। हमको तुमसे कोई बात नहीं करना चाह रहे। आज के बाद हमारी नजरों के सामने मत आना। रुंझन शुक्ला। साला पहाड़ में गए तुम और पहाड़ में गई तुम्हारी चुनौती। हमको तुम जैसी औरत के मुंह ही नहीं लगा। आज के बाद हमारी नजरों के सामने मत आना। हम भले ही एक मोर्चे पर ये लड़ाई हार गए हों, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। हम अपनी इच्छा शक्ति के बल पे गुड्डू को बदल के ही रहेंगे। किसी और के लिए ना सही, अपने लिए ना सही, लेकिन अपनी अम्मा की खुशियों के लिए ये लड़ाई हमें जीतनी ही होगी, क्योंकि हमारी अम्मा हमें इस हाल में नहीं देख सकती। गुड्डू ने भले चैलेंज लेने से मना कर दिया, लेकिन हमने तो मना नहीं किया ना। हम ये चैलेंज जीत के ही रहेंगे।